पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, इनमें से अधिकांशतः प्रश्न तो वापस रिपीटेशन में आए हैं। एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो संभवतः यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां से मिले? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य, तांबा और टिन दोनों को मिलाकर बनाया जाता था। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंटों से बने होते थे, जिनका अनुपात 4:2-3:1 होता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो इस हड़प्पा सभ्यता से फसल में कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है, जो कि गुजरात में है, जहां से चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो ये 1921 में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वह उचित क्षमतावादी पद्धति थी। आगे बात करते हैं, नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता था? तो नकलिस्तान मोहनजोदड़ो कहा जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला भी कहा जाता था। हड़प्पा की स्थल में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो वो कालीबंगा स्थल से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहां मिला? वो स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था, जिसे आद्य शिव या पशुपति शिव भी कहते हैं? मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण सर्वाधिक है? तो बेल, वो बेल जो कुबड़ वाला बेल था, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहां से मिले? वो चांदी की साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। मांडा किस नदी पर है? तो मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर है? तो रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। बात करते हैं आगे, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो वो स्थान है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी? तो वो आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन 2 भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं, वे कौन है? तो वो नाम है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो जो
और गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर जो सभ्यता है वह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य संपन्न किया। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता मातृ स्थापत्य थी, तो ये मातृ शक्ति में विशेष विश्वास रखते थे। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो इस समय सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो यह हनुमानगढ़ जिले में है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वो थी ग्रिड पद्धति। वो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह रावी नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो प्रधान बंदरगाह लोथल बंदरगाह था। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। ये लिंग की पूजा और योनि की पूजा भी करते थे। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पकी मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया? तो इसमें हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा और भैंस का चित्रण किया। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है और सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता था? तो ये बर्तन के कारण इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता था। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो वो है हड़प्पा। सबसे प्रथम हड़प्पा नगर को हड़प्पा स्थल को खोजा गया। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो वो है लोथल। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो वह है राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वह त्रिभुजाकार था। दोस्तों साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान इस नाम से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो यह सभ्यता घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई। उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। दोस्तों चाहे आप 1 घंटा पढ़े, चाहे 10 घंटा पढ़े या नहीं पढ़े, इसमें आप दूसरों को दिखा के पढ़े तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप धोखा अपने साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अपन सिंधु घाटी सभ्यता आज अपनी संपूर्ण हुई। आगे हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। तो जो भी क्वेश्चन आपको
अच्छा लगे उनको नोट करें और उन क्वेश्चनों को याद करें। तो इसी शुभकामना के साथ मैं रवि शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।